नजूम, आज मुझे आपको देख के शरारत सूझ रही है। मुझे मनु भाई का एक मिसरा याद आ रहा है तवील नज़्म में कि लैंदे फिरन मुबारकबादा खाली डब्बे वोटां दे। तो अब वोटों पर कितना एतबार रह गया है और क्या कोई इसकी अहमियत है, और क्या वोट जो है हुकूमत या आवाम की डेस्टिनी उसको सील कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं, या फिर होता वही है जो ऊपर से होता है? जनाब बेग साहब। बहुत शुक्रिया काजी साहब। मैं तो हैरान हूँ कि आज भी आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि वोटों पे कोई एतबार है। वोटों पे तो कभी एतबार था ही नहीं। यहाँ वोटों पे लोग सेलेक्ट नहीं होते, नोटों पे कह सकते हैं या ऊपर से कह सकते हैं सिलेक्शन है। जो आज भी है वो भी इसी का एक आप ट्रेलर देख लीजिएगा, इतने दिनों से काम चल रहा था। तो नेचुरली वोट अहमियत नहीं रखते हमारे मुल्क में, और हमारी जो सोसाइटी है एज ए होल सोसाइटी, जो वोटर और सपोर्टर है वो भी माशाल्लाह किसी से कम नहीं है। तो जो लेने वाला है, जो पैसे दे के या इन्फ्लुएंस करके जीत के आता है, आप उसको भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे से ही काम खराब है। ऊपर वालों को क्या गिला करेंगे आप? अगर कोई बिकने के लिए तैयार ना हो तो खरीदार पे तो आप ब्लेम नहीं कर सकते। अगर सारे लोग बिकने के लिए तैयार हैं तो फिर खरीदार ने तो खरीदना ही है, उसकी कीमत क्या कुछ भी हो। तो मकसद ये है कि बेहतरी अगर इस तरीके से लोग जब सेनेट में आएंगे या कौमी असम्बली में आएंगे या सूबाई असम्बलियों में आएंगे, तो वो बेहतरी क्या होगी वो आपके सामने है। हम तो रिवर्स गियर लगा हुआ है पाकिस्तान को। अब जो जिन हालात बेग में साहब, आजकल हम जी रहे हैं, जो इलेक्शन है सेनेट का, सर आपसे रहनुमाई चाहेंगे इस पे। उस पर मुकम्मल हो चुका है, गिनती मुकम्मल हो चुकी है, नताइज आ चुके हैं। एक फार्मूला तय पाया था 6 और 5 का, उसी तरह ही रिजल्ट आया है। आप क्या समझते हैं कि जो आपने इशारा किया कि इस पर भी पैसे लगेंगे, क्या पैसे लगे? नंबर 1। नंबर 2 ये फरमाइएगा कि जो लिस्ट गई आई है सामने पीटीआई की, जो जीते हैं उम्मीदवार, उन पर इतराज़ात ये हो रहा है कि जो लिस्ट फाइनल हुई थी, जो बानी पीटीआई के पास गई थी, वो नहीं है। क्या बानी पीटीआई का यहां भी जो है वो हुक्म नहीं माना गया? देखिए, बानी साहब जो थे उनकी गवर्नमेंट में एक इलेक्शन हुआ, और जब वो अभी पीएम नहीं बने थे तो इलेक्शन हुए। अगर आपको याद हो तो इनके 20 से 22 एमपीएस ने पैसे लिए, जिसका प्रूफ था और दिखाया भी गया बानी को। उसने 20 एमपीएस निकाल दिए। उसके बाद भी यही हुआ, अब भी यही हुआ है। लोगों ने एडवांस पेमेंटें की हुई थी, इलेक्शन डिले हो गया, फैसला नहीं हो पा रहा था रिजर्व सीटों का, तो इसलिए इलेक्शन काफी डिले हो गया। तो लिस्ट विस्ट को लोग नहीं मानते। अनफॉर्चुनेटली जो एमपीएस हैं, केपी असम्बली की, इनके लिए गुड लक ये है कि उनको फिर 1.5 साल के बाद फिर सेनेटर इलेक्शन करने, फिर मंडी लगेगी, फिर पैसे चलेंगे, फिर दिहाड़ियां लगेंगी। तो इस पे तो मैं कहता हूँ अब डिबेट ही छोड़ देनी चाहिए। मॉरलिटी का कोई हाल ही नहीं है। मतलब आप क्या कहेंगे किसी को कि जी पैसे ले लिए? ये तो ओपन धंधा है, कोई गंदा है या मंदा है, लेकिन है ओपन है, सबको ये सर इसका हम रुख मोड़ते हैं, थोड़ा सा रुख मोड़ते हैं। पीटीआई जो सेनेट का इलेक्शन हुआ है, इसमें हुकूमती इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत मिल गई है, पार्लियामेंट में भी मिल गई है। तो क्या 27वीं आईनी तरमीम का रास्ता तो अब बिल्कुल जो है वो साफ हो गया है? 27वीं आईनी तरमीम आ रही है सर, किस तरह की तरमीम होगी? क्या कोई गैर मामूली इक़दाम होने जा रहे हैं? देखिए, उसमें जो प्रपोज किया जा रहा है अभी फाइनल तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत ही गैर मामूली इकदाम होंगे नेचुरली। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान और जो हमारे यहाँ गवर्नेंस करने वाले लोग हैं वो ये समझ रहे हैं कि स्टेबिलिटी भी आ गई है। कुछ चीज़ों को करेक्ट करना उनकी नज़र में बहुत ज़रूरी है अगर आगे आपने चलना है। तो मेरे ख्याल में कुछ फंडामेंटल किस्म की बिल में चेंजेस होंगी। अभी तो खैर मैं कुछ कह नहीं सकता कि वो क्या है, लेकिन मुझे पता है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लिए जाएंगे 27th अमेंडमेंट के लिए। तो आप सजेस्ट बेग साहब ये कर रहे हैं कि पावर स्ट्रक्चर जो है जो थोड़ा लेटेंट है, वो जो पीछे है, वो अब खुल के वो ज़ाहिर चीज़ सामने ही आ जाए तो अच्छी बात है। कोई ऐसी कहानी हो रही है? मैं इशारतन बात कर रहा हूँ। नहीं सर, वो वाली चीज़ नहीं है। क्योंकि जो पीछे खबरें चल रही थी कि जी ऊपर एक टॉप पे चेंजिंग आने लगी है, तो मैं लोगों को कह रहा था कि अगर थोड़ा सा आप
सोचिए तो आपको अंदाजा होगा, जो शख्स जहां बैठा है उसकी बहुत पावर है और जिसको बदलने की कोशिश करिए वहां कोई पावर नहीं है। तो लिहाजा लीड लेने की जरूरत नहीं है। आपकी जैसे भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जैसे कैसे भी है, जमहूरियत है, प्राय नाम है, उसको इंटरनेशनल दुनिया के लिए ऐसे ही चलने दें और उसके लिए सबके लिए, पाकिस्तान के लिए वो बेहतर है। हाइब्रिड सिस्टम है, नो डाउट्स, पावर किसी और जगह है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन एक क्या कहते हैं, आपको दिखाने के लिए एक आपने जो है वो रखा हुआ है सिस्टम, तो उसको चलने में आगे जाके शायद यानी कोई आप बेहतरी ये आ कहना जाए। चाह रहे हैं कि भाई आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सॉरी सर जी बात करें मियां हाई साहब। कोर्ट से एक बेग साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ी खबर जो है वो सामने आई है, जिसमें हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार इसहाक खान ने आफिया सिद्दीकी केस में वजीर आजम और काबीना को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए हैं। क्या इसको नोटिस ही समझा जाए या वजीर आजम को घबराना चाहिए सर? देखें, एक्चुअली जो काबीना का डिसीजन है और जो प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन है, उसको इस तरीके से सिंगल बेंच जस्टिस साहब ने अपनी पावर एक्सेस की है, ये इस तरह का नोटिस नहीं कर सकते। आफिया सिद्दीकी साहिबा जो हैं वो अमेरिका में कैद हैं, वो पाकिस्तान में कैद नहीं है, उसका काबीना से कोई तल्लक नहीं है। ना काबीना उनको रिहा करवा सकती है, ना काबीना उनके फेवर में कोई डिसीजन कर सकती है। वो अमेरिकन कोर्ट से उनको सजा हुई, अमेरिका की जेल में है। एक हाइप क्रिएट करने के लिए जब आप ये इस किस्म के डिसीजन देते हैं, इसी वजह से जुडिशरी की जो इज्जत और वकार है, ये लोग खुद उसको मट्टी में मिला देते हैं। आप नोटिस दे रहे हैं तौहीन अदालत का, उन्होंने क्या तौहीन अदालत की है? वो जाके अमेरिका से, वाशिंगटन से रिपोर्ट लेके आएंगे और फिर सबमिट कराएंगे। इंटीरियर मिनिस्ट्री का काम होता है, एक्सटर्नल अफेयर्स का काम होता है। कबीना सारी को आप नोटिस नहीं दे सकते। अच्छा बेग साहब, एक खबर और भी चल रही है कुछ बाज़ यानी सोर्सेज के हवाले से या एजेंसीज के हवाले से कि जो खान साहब के साहबजादे आ रहे हैं, दे माइट पुल सम इम्प्रेसिव क्राउड। कितनी आप क्रेडिबिलिटी, आपकी क्या सियासी दानिश कहती है कि ज़ाहिर है वो हमने पहले भी देखा, बेनज़ीर भुट्टो साहबा आई भुट्टो साहब के बाद, तो डू यू सी सम रिप्ले ऑफ दैट जो हमने बेनज़ीर भुट्टो साहबा के यानी वापसी पर देखा था? नहीं काजी साहब, आप उनको बीबी शहीद के साथ तो ना मिलाएं। उस फैमिली की, उसकी अपनी, उसके फादर की जो स्ट्रगल थी, जो उन्होंने इस मुल्क के लिए किया या कुर्बानी दी, ये बेचारे तो, ये मतलब सवाल इसलिए नहीं बनता कि वो आएंगे नहीं। अच्छा। मैं गारंटी कर रहा हूँ कि वो पाकिस्तान की शायद ऊपर से कोई फ्लाइट गुजरती तो उसमें भी बैठेंगे नहीं कि इमरजेंसी में लैंड ना कर जाए। तो ऐसे में वो अपने फादर से तो मिलने आए नहीं। आपका ख्याल है वो रैली को, क्राउड को, एक तहरीक को लीड करेंगे? वो बेचारे तो इस माहौल के आदी नहीं है। और यहाँ एक ऐसी वंडरलैंड है, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो उनके जो पालने वाले हैं, जो जिस खानदान से वो बच्चे बिलोंग करते हैं, तो वो नहीं, मैं नहीं समझता कि वो आएंगे और वो आके यहाँ कोई एजिटेशन को लीड करेंगे। इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। तो सर तहरीक चलती हुई नजर आ रही है आपको? एहतजाजी तहरीक, बड़ी तहरीक 5 अगस्त को पीक पे जानी है, क्या आपको नजर आ रही है? नहीं मियां साहब, मेरा नहीं ख्याल। देखें, इन्होंने जो पावरफुल शो करने थे वो कर लिए हैं और उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा इस सिस्टम को, और ये कर करके थक गए हैं। इनके बेचारे वर्कर्स ने बहुत मार खाई है। वो 9 मई के लोग अभी तक जेलों में हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो ये तहरीक, इनकी जो पंजाब की लीडरशिप है, मियां साहब आपको किसी एजिटेशन में वो नजर आए लोग? वो सारे केपीके और गंडापुर के पीछे गाड़ियों में बैठ के तो आ सकते हैं, लेकिन तहरीक नहीं चला सकते। तहरीक को लीडर लीड करता है, लीडर है नहीं इनमें कोई। अच्छा बेग साहब, मैं थोड़ा सा इस तरफ जाता हूँ। बलूचिस्तान का बड़ा खौफनाक वाक़या हुआ, पूरी दुनिया में हमारी जाग गसाई हुई, और इस पे क्या आप ये इसको हम कभी इस पर हम काबू नहीं पा सके। इसमें क्या कोई आपके पास क्या इस सिलसिले में है कि कोई क्या इस पे एक्शन होगा या कोई ऐसे, या सिर्फ एक आई वॉश होगा? वैसे तो मेरे ख्याल में आई वॉश होगा। ये जो गैरतमंदों ने दिखाई है, मैं समझता हूँ इससे छोटे लोग हो नहीं सकते कि एक
खातून ने शादी की है या अपनी पसंद की शादी की है, तो आपकी गैरत सारी आके यहाँ खत्म हो जाती है। जो गैरतमंद लोग होते हैं वो ये काम करते नहीं है इस तरीके का। तो ये आई वॉश है, ये एक ऐसा घटिया निज़ाम है और हमारे सिस्टम का हिस्सा है। आज मैं देख रहा था जिसको अरेस्ट किया, वो ऐसे टोर-टार से जा रहा था बगैर हैंडकफ किए हुए। तो लोग इस सिस्टम को, इस रवायत को, जो कि अपनी गैरत की अलामत समझते हैं, हालाँकि आप इनकी गैरत देख लीजिए कि एक नत्थी औरत को फायर मारेंगे। तो इनको तो वही सज़ा देनी चाहिए जिस तरीके से उन्होंने, अगर आपने इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर और इन गैर जो शरई चीज़ें हैं उसके ऊपर फॉरएवर एक एक्शन लेना है, तो इनको भी उसी तरीके से स्क्वाड के सामने खड़ा करके शूट करना चाहिए। क्या ट्रायल, लेकिन क्या बेग साहब, ये नोटिस, तो आप देख एक लीजिएगा वाकया सारे